गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज और रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में आज भी उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रभदेव से बानी सानू जी। स्थानीय सरोकार में हमने एगो विषय पर बातचीत करने सन और वो विषय पर बातचीत करे के खातिर एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में हमने लेके आवे निसन और आज भी एगो विषय पर बातचीत करेला अतिथि के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी सन। आज विशेष करके ताज़ा राजनीतिक अवस्था के बारे में हमने बातचीत करम सन और राजनीतिक अवस्था अभी ऐसन बाटे कि खास करके जनता समाजवादी पार्टी के लेके सबसे ज़्यादा अभी अन्योल भी देखल गई बा। कबो प्रधानमंत्री केपी ओली से भेंट करता लोग सरकार बनावे या फिर सरकार में सहभागी होकेला, तो कबो विपक्षी दल के नेता लोग से भेंट करके वो लोग के सिलसिला चल रहा बा। ये विषय में बातचीत करेला जनता समाजवादी पार्टी के ही केंद्रीय सदस्य मोहन चौधरी से आज हमने बातचीत करम था। खास करके वो लोग के पार्टी के मांग जौन बा मधेशवादी और मधेश आंदोलन से उठल मांग वही रेशम चौधरी के रिहाई के बारे में भी बातचीत करम सन। और आज के खातिर हमने के साथ में बानी मोहन चौधरी जसपा के केंद्रीय सदस्य, वहाँ से बातचीत करम सन। हमने के संपर्क में भी आ चुकल बानी। मोहन सर नमस्कार। नमस्कार जी, अपने कार्यक्रम में स्वागत बा। जनता समाजवादी पार्टी के हाथ में बॉल बाटे कि सरकार में सहभागी होखी आकि विपक्ष में रह के विपक्षी दल के सहयोग करी कह के, खास करके कथी करे के चाहिए जनता समाजवादी पार्टी के? अभी पहले तो धन्यवाद देवे चाहते हैं अपने के। अब देखल जाओ एगो सबसे बड़का सैद्धांतिक दृष्टिकोण से यदि देखल जाओ ओकर बाद में तो केपी ओली के संगे जाए के तो पूछने ना उठे के चाहिए, क्योंकि ये से कि केपी ओली के ट्रायल पर पहले देख चुके भाई पार्टी वो हमेशा भ्रम जाल में रख कि हम संविधान संशोधन भी कर देम, हम सारा मांग पूरा कर देम, लेकिन आज तक ले मांग पूरा ना भइल। भूपेंद्र यादव जी भी गए ओकर बाद में पार्टी से ओकर बाद में मंत्री परिषद में, लेकिन वो उपलब्धि कुछ ना भइल। बाद में उनका राजीनामा देके के बाहर आवेगा के पर दूसर का आपका कि लोकतांत्रिक मर्यादा के जे कदर करे वाला ना होके, जे संविधान के कोन मर्यादा के कदर करे वाला ना होके, स्वाभाविक रूप में तानाशाही रूप में आगे आवाला होके, ओकर साथ तो कोनो भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से जे लोकतंत्र पर विश्वास करता ओकर संगे मंत्री परिषद में जाए के ना जाए, यानी कि ना। लेकिन फिर भी वहाँ अपने के दल के शीर्ष नेता लोग के कहना बा कि सकारात्मक बानी केपी ओली प्रधानमंत्री मधेश के मुद्दा संबोधन करला रेशम चौधरी के लिए रिहाई के खातिर, ओकरा खातिर भी तो अपने लोग के जाए के चाहिए सरकार में। जी ना, देखल जाओ एगो चीज बात जहाँ तक रेशम चौधरी के रिहाई के मांग करे के बात वो कानूनी बात बहु में केपी ओली के चाहला से ही रेशम चौधरी के रिहाई देखे हो सकत। तो मानी अदालती हिसाब से जे भी थोड़ा सा हम कानून के विद्यार्थी भैया के चलते हम दोनों की बाधा देख रहा बनी, वो खाली भरमावे के हिसाब से रेशम चौधरी को हम छोड़ दें। सबसे बड़का भाई से बात बा कि रेशम चौधरी के आज एगो पत्नी सभा के सदस्य भइला के बाद में भी वो भी एगो थारू आंदोलन के कार्यकर्ता हो करके अब तब जाके ओकर में आज तो सबसे बड़का की पर्सन के जेल में होते के टाइम केपी ओली के जेल में होते के टाइम जी जी जेल के बाद में 17,000 रुपये मुआ करके ओकर में आज प्रधानमंत्री के खराब देखता, लेकिन ओकर में रेशम चौधरी को थारू के बेटा भइला के चलते आ थारू के कोनो किसी को वक्त में के कह के दुखजान करके जेल में पहुंचले वालों। सबसे बड़का डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ बा। तो ओकर बाद में जब ओकर बाद में केपी ओली के कोना विश्वास है 5 वर्ष तक पहले तो विश्वास करते के लोग पहले संविधान संशोधन करें तो मांग पूरा करें, लेकिन कहाँ पूरा कर। तो ओकर बाद में ओकर साथ में तो दू कारण के चलते ओकर साथ ना जाए। एगो तो का बाकी ओकर बाद में केपी ओली के जो पहले के जो विगत के जो किस्म के बात के विश्वास ना करके ओकर बाद में कैसे जाइए पहिला बात। दोसर का बात की ये ओकर बाद में लोकतंत्र के ही आघात पहुंचाओ वाला लोग होके ओकर साथ ओकर में हम सैद्धांतिक रूप से भी ना जाए। अब जैसे कि खास करके वहाँ तो मुद्दा लगभग अपने कहने की ना जाए चाहे, लेकिन अपना ही के पार्टी में दू धार देखल गई बा। केहू कहता कि केपी ओली मुद्दा संबोधन करी हन
वहाँ के साथ चल जाओ, तो कुछ लोग के बा कि ना वहाँ पर विश्वास नहीं खे कह के दूगो मत अपने ही लोग के पार्टी में बा। खास करके ई बीच में अब प्रधानमंत्री ओली के छोड़ के विपक्षी कांग्रेस नेकपा माओवादी केंद्र के साथ में पार्टी जाए के चाहे कि एगो और ही रास्ता बा, जैसे कि जसपा के नेतृत्व में सरकार बनावे के चाहे, कौन ठीक देखा था? देखल जाए एगो चीज का बात, जसपा के पलड़ा भारी बा दिखाई पड़ता यहाँ, लेकिन कांग्रेस के जो किस्म के रवैया बा उ भी तो ओकर बाद दोहमत में पड़ल बा कांग्रेस। पहले ओकर बाद में शेर बात देव जी, ओकर बाद में तैयार रहे हुए जाए के तो रामचंद्र पौडे ई लोगों का विरोध करना जाए के चाहिए। जब देखल लोग जो ओकर बाद में अब कांग्रेस के ओकर बाद में नेतृत्व मिल सकता तो लोग भी ग्रीन सिग्नल जैसे हमनी के ओकर में आवला सरकार बनावल जावा, ओकर में चुनाव में भी हमनी के फायदा हुई हो चलते। अब ओकर बाद में ओकर शेर बात देव लोग ग्रीन सिग्नल दे ले बा। तो हमरा तो का लगा था कि जब ओकरा बाद में केपी ओली यदि ओकरा राजीनामा निकल दे तो अपना सबसे बड़का भारी बात है कि कांग्रेस जसपा ओकरा बाद में प्रचंड के ग्रुप दे भाई तीनों मिलकर ओकरा में विश्वास प्रस्ताव ले आवे और ओकरा बाद में केपी ओली ऐसा लोकतंत्र के जो ओकर में विरोध करे वाला, लोकतंत्र के सखात करे वाला जो ओकरा गले हथिया के निकाल करके तब जाके दूसरा गवर्नमेंट बना। जैसे कि कांग्रेस तो अभी भी शेरबहादुर देउवा मीडिया में कहने कि हमनी विपक्षी पार्टी हैं, विपक्ष में रहन, सरकार में ना जाए सन। दोसर बात अविश्वास के प्रस्ताव भी हमनी ना लिया जेकरा लिया लियाओ। खास करके ये विपक्षी कांग्रेस का चाहता जैसे कि ई पार्टी फूटो, ई लोग अपने में लड़ो लोग आ हम आराम से देखी कह के ई भी देखल जा रहा बा। उ एकदम निष्क्रिय बैठल बाटे। खास करके कांग्रेस के एमे भूमिका कैसन होके चाहिए? कांग्रेस तो देखी कांग्रेस के दोहरो चरित्र बा, एगो चीज में कोनो चीज में स्पष्ट रूप से तो ओकरा बाना। वो समय भी जब ओकर बाद में प्रत्यक्ष विघटन भइल वो समय में भी अपना क्लियर कट ओकरा बाद में विरोधो करे आ उन्हें कहे ठीक बा चुनाव में जाए के चाहिए। ओकरा बुझाए जब ओकर बाद में केपी ओली में माले के ना ओकर ज्यादा से ज्यादा सीट कांग्रेस जीते सके वो समय दोहरो चरित्र ओकर देखौलक। वो अभी भी देखा जो में सिचुएशन ऐसे तो हम प्रतिपक्ष में बैठन कह देखा वाला बात बा। लेकिन प्रतिपक्ष में बैठे के हिसाब से केपी ओली के फिर में गवर्नमेंट में ले जा करके तब जाके प्रतिपक्ष में बैठला से ओकर बाद में उपलब्धि होकर वाला किसी के हिसाब से लोकतंत्र के तो सखाप कर वाला लोग के तो में एगो लेसन देवे के चाहिए। वैसे चीज में बात दोसर का हम अपना पार्टी के लोग के नेता लोग पता नहीं कि ये केपी ओली के यदि में समझ पार्टी फूट गई रही तभी लोग के विभिन्न लोग के बाद में कोई के बाद में समझ लीजिए स्पष्ट रूप से ओकरा बाद में लोभ दे करके भाई शहरी विकास मंत्रालय दियाई, स्वास्थ्य मंत्रालय दियाई, रेल यादव को उप सभा मुक्त दिवाई फूटिए गई रहे। लेकिन महिला के चलते पार्टी बात गई। अभी भी तो खास करके अभी भी तो मंत्रालय के लोभ ही हुए की और दोसर कुछ बा। खास करके कि चली कि कुछ लोग के मंत्रालय बढ़ले बा दे देम तो लोग सरकार में आ जाए, लोग हमारा बहुमत हो जाए। तो मंत्रालय और मंत्री पद के पीछे हरदम मधेशवादी कथित दल जसपा जाई तो मधेश के मुद्दा कब ले ए तरह रही? एकदम गलत चीज बा। वही के चलते वो ह्यूम रहे जिससे के चलते ओकरा बाद में प्रदेश नंबर 2 में सरकार बनल एगो ह्यूम रहे। जनता ओकरा में मौका दे के देखल जाओ। लेकिन जब जनता समाजवादी पार्टी की भूमिका रही तो आवाला समय में तो जनता समाजवादी पार्टी के कोई पूछे वाला भी ना हुई। ओकरा बाद में किस्म के हिसाब से जो रोल जो भूमिका बा लोग के जनता के ना देख करके खाली अपना हम कहते तो राजनीति वो शक्ति के खेल होइले हो। लेकिन गलत तरीका से शक्ति में जाए वाला किसी के बात काहे होता में शक्ति तो मिलबे करी। पार्टी में जब बात गवर्नमेंट में जेबे करी तो में गलत तरीका से काहे जाइएगा। सही तरीका से जाकर में अपन लोकतांत्रिक मर्यादा के रखते हुए आगे बढ़ल ना जाओ तब जाकर सही रास्ता अख्तियार हुई। खास करके जसपा के अपने सरकार में अपने के कहना अनुसार ना जाए चाहिए तो अविश्वास के प्रस्ताव लिया के केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री से हटा के नया सरकार बनावे के क्रम में लागे के चाहिए जैसे कहना अपने के जी एकदम हम 100% में सत्यता हमर मन के बात जो बात अपने कह दे बाद में कि वैसन किस्म के लोकतंत्र के जो मर्यादित ना करे वाला वो व्यक्ति के हटा करके गले हथिया के निकाल करके
तब दोसर जो गवर्नमेंट फॉर्म होके वो में जाएगा चाहिए, तब जाके हमने की इज्जत हो। जैसे कि खास करके जो सपा लगे उतना बहुमत भी नहीं है कि अपना नेतृत्व में बना ली, तो खास करके चली कह के, काहे कि कांग्रेस लगे बा बहुमत, कांग्रेस के भूमिका तो अभी कही ना कि दुधारे बाटे, नेकपा माओवादी केंद्र के भूमिका अभी का देख रहा बानी, उ लोग के दल के खास करके कैसन स्थिति अभिन रहे के चाहिए खास करके, लेकिन फिर अभी भी देख रहा जाओ इसे तो सर्वोच्च अदालत ओकरा बाद में पूर्व माओवादी या ए माले के दुनू के धार अलग अलग कर देलक, लेकिन अभी भी लोग के प्रयास हो रहा बाकी हमनी के मिल करके ओकरा बाद में यदि मानी केपी ओली के ना बना के दूसरे कोई के मानी आदमी के आगे सार करके प्रधानमंत्री बन सके तो ए माले के ही गवर्नमेंट बन जाओ कह के उ भी किसी के होमवर्क वहाँ हो रहा बा। लेकिन जितना ना क्लाइमेक्स में पहुंच गई बा कि में माधव नेपाल ओकरा बाद में झलनाथ खनाल ई लोग जब ओकरा बाद में ओकरा मिले के स्थिति में नहीं है। जैसे कि खास कर जी कहल जी खास करके जैसे कि अभी नेकपा माओवादी केंद्र के अवस्था देखल जाओ तो उ लोग के सरकार से समर्थन भी फिरता नहीं खेले ले लोग, विरोध भी खास करके नहीं के करत लोग। अब ये लोग के चाहना खास करके का बा, जैसे कि वो लोग के पार्टी छोड़ के एमाले में सांसद लोग गइल बा लोग, तो उ लोग पर भी कार्रवाई अभी तक ले नहीं के भाई, समर्थन जो रहे वो भी अभी कायम में बा। खास करके अभी कम्युनिस्ट पार्टी लोग के दिमाग में अब चल का रहल बाटे, उ चल उहे ना कहता नहीं कि उ लोग बा लोग सबके दोसर कोनो के गवर्नमेंट बनावे के मौका ना मिले। अब बड़ू केपी ओली से उ लोग के एलर्जी बा, ओकरा मैंने ए माले से एलर्जी नहीं है। ए माले के ही कोई दोसर व्यक्ति चेहरा यदि ओकरा प्रधानमंत्री में आ जाए तो उ लोग अभी भी ओकरा बाद में ए माले के ही गवर्नमेंट बने के पक्ष में बा लोग। वही से उ धर्मर स्थिति बा उ लोग के, वो किसी के सिचुएशन बनत नहीं है। केपी ओली के ईगो के चलते ओकरा बाद में किसी में काम नहीं है ओकरे जात ओकरा में न तो अभी तक ले ओकरा बाद समझ लीजिए ए माले के गवर्नमेंट ही फिर बने के ओकरा में केपी ओली ओकरा में अपना के सरेंडर कऽ के ओकरा बाद में छोड़ दे रहे आ दूसर कोई के ओकरा बाद में प्रधानमंत्री बना रहे तो अभी भी ओकरा बाद में ए माले के गवर्नमेंट बन सकता। यानी कि केपी ओली से उ लोग के एलर्जी बा, खास करके आगामी अब जैसे कि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल ई सब लोग भइलोग त ई लोग के अगर बना दिया प्रधानमंत्री ए माले अगर इथि अगाडि सारता तो माओवादी केंद्र भी ओमे अपन कहना सहमति जनाई कह के बा। जी जी एकदम सही बात बा, तो लोग सहमति जनाओ को उनके चल रहल बा, लेकिन केपी ओली के ईगो के चलते खाली रुकल बा। थोड़ा सा केपी ओली सरेंडर होकर ठीक बा भाई तोहनी के आगे आवो चले ये माले के ही गवर्नमेंट बन जाए यदि कह देवे तो वही दिन समस्या समाधान हो जाए। ओकरा बाद में कांग्रेस तो प्रतिपक्ष में बैठम काहे उनका बाध्य होकर प्रतिपक्ष में बैठेगा पड़ी। अब जैसे कि खास करके संविधान संसद विघटन भइल, फिर से पुनर्स्थापना भइल, अब ऊपर से विकास निर्माण के या फिर जनता अन्योल में रहल, अब फिर से जनता अन्योल में बा कि सरकारी रही कि दोसर सरकार बनी। अब 5 साल के जौन कम्युनिस्ट लोग के जनता जनमत देले रहे, जेमे अब ये लोग अपन राजनीतिक खेल अपन पार्टी बचावे में लाग रहा बा, जनता के भूमिका एमे कैसन देख रहा बा, जनता का करो अब? देखा सबसे बड़का विडम्बना हमनी के नेपाल में का रहल कि लोग ओकरा बाद में चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ या पार्टीगत स्वार्थ में लागल, जनता के स्वार्थ ओकरा में चाहे ओकरा बाद में जनता के स्वार्थ के प्रति कोई भी वफादार ना रहल। सब कोई अपना पार्टी व्यक्तिगत सबसे पहले लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के ओकरा प्राथमिकता में राखल, ओकरा से ऊपर उठल तो पार्टी के स्वार्थ के प्राथमिकता में राखल। लेकिन कभी भी ओकरा बाद में जनता ओकरा बाद में कभी भी यहाँ जो बात पार्टी के गवर्नमेंट बन जनता के सरकार को बोलने नहीं थे अभी तक यहाँ। आज जनता के सरकार यदि बन तो जनता के हक के प्रति समर्पित होकर काम करी, देश के प्रति समर्पित होकर काम करी, लेकिन ओकरा में वैसन किस्म की स्थिति ही नहीं चाहिए यहाँ जे ओकरा में वैसे अभी तक ले इतना सब कुछ हो गया के बावजूद में, जबकि ओकरा लोकतंत्र के मर्यादा के मानी खत्म करके तब ओकरा में आगे बढ़ल, तब वो अभी तक ले केपी ओली के प्रति खाली मानी समझ ली व्यक्तिगत लोग के धारणा खराब था। तो अभी भी वो लोग पार्टी की बजवाई हमनी के हिमालय के ही गवर्नमेंट बन जाए तो सबसे सोना में सुहागा हुई। अब जैसे कि खास करके ये लोग काहे होगा चाहता लोग, जैसे कि प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट लोग तो जितना अपन मने बाचा कैले रहे लोग, रेल चला देम, ट्रेन चला देम, तो इतना विकास कर देम, आर्थिक वृद्धि दर इतना काम कर देम, एको गो बाचा पूरा नहीं खे भइल। रेल भी आके उनके बैठल बाटे और देश में भ्रष्टाचार जैसे
ओमनी कांड, यति कांड, निर्मला के हत्याकांड से लेके कांडे कांडे के ई सरकार बाटे, फिर भी जनता ये सरकार अब रही कह के ई ठीक लागता? बिना देखल जाओ कि सबसे बड़का का बाकी एगो चीज सबसे बड़का का कहल जाओ कि जनता के जौन किस्म यहाँ ई देश में विभिन्न किस्म के परिवर्तन भइल, यहाँ लोकतंत्र आयल, गणतंत्र आयल, अब वो सारा चीज के परिवर्तन होके तो आयल, लेकिन कागज में ही खाली लिखित बा जनता के जौन किस्म के लोकतंत्र के जीवन पद्धति हो, जनता के वो किस्म के जीवन पद्धति ओकर बाद में धारण क के आगे बढ़े वाला या कोनो किस्म के समीक्षा क के आगे बढ़े वाला किस्म के काम नहीं के। जनता तो का बाकी देकर जे जौन किस्म के हिसाब से चलो तो ओकरा पीछे पीछे लाग करके चलो के बाद में कहा के पीछे शक्ति बा उहे शक्ति में ला करके झोरा ढोवो, अब भले ओकरा बाद में ओकरा कुछो ना होके ओकरा बाद में ये किस्म के स्थिति बा। जौना दिन ओकरा में सही में लोकतांत्रिक किस्म के जीवन पद्धति आ जाए तबे जाके यहाँ ओकरा में लोकतंत्र सफल होके सकी, गणतंत्र सफल होके सकी। गणतंत्र खाली कागज में सीमित होके रह गई बा, अभी तक गणतांत्रिक कोनो किस्म के सोच ओकरा में जनता ने आयल नहीं है। आज अगर आई रही तो वैसा किस्म के सोच तो ऐसा किस्म के नेता लोग के सीधे ओकरा बाद में उठा करके जनता फेंक दी तो ओकरा बाद जे कि ओकरा में 2/3 बहुमत के जे कदर नहीं कहते माले ओकरा बाद में 2/3 बहुमत के सरकार बनाओ के जनता मैंडेट दल के तो नहीं 5 वर्ष तक ओकरा आराम से ओकरा बाद में जनता के प्रति समर्पित होकर काम कर लोग, लेकिन ओकरा के लतिया करके अब ओकरा विघटन करके तब जाके ओकरा में फिर चुनाव के ओकरा बाद अरबों रुपए खरबों रुपए के इसी में चक्कर में पारे वाला काम जो उनके लोग तो कोनो भी हाल के लोकतांत्रिक मर्यादा के जे ओकर बाद जनता के प्रति भावना रही तो कभी भी माफ ना कही तो। जैसे कि अपने से संसद विघटन कहीं प्रधानमंत्री फिर से संसद जीवित भइल तब भी कहता नहीं अब हम ही रहे, तो ई कौन बात भइल? जैसे कि पहले तो प्रधानमंत्री होते हुए भी विघटन कर देनी कि अब संसद हमारा काम लोग करे ना दिलक पार्टी के लोग, अब हम संसद विघटन करके ताजा जनादेश में जाए। अब जीवित भइल तो फिर से कहता रही ना प्रधानमंत्री हम ही रहे, एकरा के कैसन तरीका से देख ले बानी अपने? देखल जाए ना सिचुएशन ही बा, केपी ओली भी जानता रहे कि हमरा विरोध में ये लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आवे ना सकी, क्योंकि अभी तो खुल के ओकरा बाद में कांग्रेस के ओकरा में जनता समाजवादी पार्टी या प्रचंड के जौन ओकरा में जबकि सर्वोच्च लड़ छुटिया तीनों मिल करके ओकरा बाद में ओकरा में खुल के ओकरा बाद में लिया विश्वास प्रस्ताव ले आवे के चाहत रहो, लिया करके ओकरा बाद में ओकरा गोल हथिया के निकाल दे चाहत रहो। लेकिन वो जानता है कांग्रेस भी विश्वास प्रस्ताव ले आवे पक्ष में नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी में भी 2 गो धार हो गई बा, पहले भी ओकरा में 2 गो धार बना करके पार्टी फोड़े के प्रयास कैलो, अभी भी पार्टी फोड़े के प्रयास एमाले के बा। तो वो किस में जाने था धर्मन में ही जब राखी ओकर बाद में तो ओकर विकल्प का हुई, यदि ओकर में हमरा के विश्वास प्रस्ताव लेबे ना करे, हम राजीनामा देबे ना करें तो फिर हमरा के ओकर बाद में बना के फिर ओकर में बात बता के ओकर बाद में फिर हमरे के बना करके ओकर में ओकर विकल्प लोग के नहीं के तो का कही लोग हम फिर ओकर में प्रधानमंत्री बने। वो किस्म के सोच से बनता, यदि स्थिति ऐसा रही थे ओकरा के निकाले के स्थिति हो जाए, विश्वास प्रस्ताव वाला आए वाला स्थिति हो तो बाध्य होकर राजीनामा देवे के। जी जी, यानी कि अब राजनीति के एगो अस्थिरता नेपाल में बा। लोग कहत रहे कि पहले सरकार गिरावे में आ बनावे में सांसद लोग लागे, लेकिन जब 2/3 बहुमत मिलल तो अभी कहल अभी भी ये अवस्था बा, जनता कहाँ जाइए? अब जनता काथी करो ना, जनता का करो, जनता तो मैंडेट दे दिलक ओकरा 2/3 बहुमत के मैंडेट करे खातिर चलो भाई अब पहले रहे के गवर्नमेंट रहे 4 गो के ओकर बाद में पार्टी मिल करके ओकर में गवर्नमेंट बनाओ तो ओकर में कोनो भी ओकर बाद में खींच लेवे तो ओकर बाद में गवर्नमेंट गिर जाए। लेकिन अब तो फुली एकदम स्थिरता के खातिर ओकर जनता तो मैंडेट सही रूप से दिलक जे मैंडेट दिलक जे भाई अब 5 वर्ष तक गवर्नमेंट ना गिरी, चलो अब तू सरकार चलाओ। लेकिन ऐसा बेहुदा लोग बा ओकर में, ऐसे केपी ओली ऐसा आदमी जे के ओकर में ऐसा किस्म के लोग बा जे 2/3 बहुमत के सरकार के भी ओकर बाद में अपना व्यक्तिगत ईगो के चलते अपना पार्टी के ओकर में आपसी झगड़ा के चलते ओकर बाद में गिरा करके तहस नहस करे वाला काम करो तो जनता का करो? जनता तो ओकर में अच्छा मैंडेट देले रहे, ओकर बाद में लोकतांत्रिक ओकर सोच के मैंडेट देले रहो। जी, और जैसे कि अंत में बानी सन मोहन सर, खास करके अंत में पार्टी ला सुझाव और प्रसाद जिला के जनता अपने के नेता अपने के कार्यकर्ता लोग के का कहें अपने? हम तो ये कहें पूरा जितना भी जे भी ओकरा में लोकतंत्र विश्वास करे वाला लोग जे बा ओकरा बाद में राजनीति में
वो ऐसा किस्म के गलत किस्म के नीति जन बा तो ओकरा में हमेशा विरोध में रहो, ओकर समीक्षा करो। राजनीति हो, शक्ति के खेल हो, ओकर में कौन भी पार्टी ओकर में गवर्नमेंट में जइबे करी, लेकिन हमरा कहे के ओकर में लोकतंत्र के मर्यादा के तहस नहस करके हमनी के ओकर में गवर्नमेंट में काहे जाए के पड़ो। वही से कर हमनी के विरोध करे के चाहिए। ओकर बाद में जैसे किसी के जनता समाजवादी पार्टी भी चाहे और भी पार्टी जौन बा तौन ओकर में लोकतंत्र के मर्यादा करते हुए ओकर में आगे बढ़ो, तब जाके आवे वाला दिन जौन बा तौन ओकर में सही तरीका से ओकर बाद में जनता के हक हित खातिर समझ के काम करे की स्थिति बनी। जी धन्यवाद मोहन सर, अपने व्यस्त समय के बावजूद भी कार्यक्रम में रेडियो सानवी में आके अपन सलाह सुझाव रखने एकरा खातिर अभी खातिर रेडियो सानवी के तरफ से धन्यवाद। हमरा ओर से भी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा। जी अपने के भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमरा के मौका देहल गई। जौन किस्म के हमरा मन में लागल बात रहे, जो समसामयिक वस्तु स्थिति रहे ओकरा विषय में प्रकाश करे के जौन किस्म मौका देहल गई ओकरा खातिर अपने के पूरा टीम के अपने के ओकरा बाद में बहुत बहुत अपने हार्दिक धन्यवाद देते हुए हम विदा होके चाहतनी। धन्यवाद। जी वहाँ रहने मोहन चौधरी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य, पुराना नेता बानी, राजनीति में लागल नेता। वहाँ के सलाह सुझाव अनुसार जनता समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के सलाह सुझाव देनी है अब खास करके का करे के चाहिए, राजनीतिक स्थिति कैसन बा, राजनीतिक अवस्था कहाँ जा रहा बा, एक बारे में भी हमने सुझाव लेनी है सर। और आज के खातिर निर्धारित समय खत्म हो चुकल बाटे। अपने कार्यक्रम सुन के साथ ही अपने के धन्यवाद। हमने बिहान फिर से दोसर अतिथि दोसर विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करे के खातिर उपस्थित होके के वाचा करत आज के खातिर अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के भी धन्यवाद देतानी। और रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज सुनत रही। अभी खातिर राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।